हर्षिया सलगांवकर। न्यू इंडिया एश्योरेंस में पोटेंशियल है 3 साल में डबल होने की? मतलब पहले तो ये बताइए कि ये मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं, लेकिन 3 साल में डबल, क्या इतनी उम्मीद लेकर के किसी एक पर्टिकुलर शेयर में जाना चाहिए? ऐसा है कि कोई अगर स्मॉल कैप मिलता है ना, स्मॉल कैप में चांसेस रहते हैं। 3 साल में डबल होने के लिए आपको अगर करीब 25% का भी सीएजीआर मिल गया तो हो गया, उतने में हो जाएगा। हाँ, 24% के सीएजीआर में हो जाएगा। तो स्मॉल कैप से तो आप 20% 25% तो एक्सपेक्ट करेंगे ही ना। लेकिन जहाँ तक इसकी बात है, न्यू इंडिया, इससे इतना ज़्यादा सीएजीआर एक्सपेक्ट करना पॉसिबल है? मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है। क्या सीएजीआर चल रहा है इसका? ओके। तो मैं नहीं समझता कि इसका आपको अर्ली डबल डिजिट से ज़्यादा कुछ सीएजीआर एक्सपेक्ट करना चाहिए न्यू इंडिया एश्योरेंस का। वैल्यूएशन पैरामीटर्स भी, क्योंकि ठीक है, वैल्यूएशन पैरामीटर्स इससे इसको ज़्यादा मिलेगा नहीं। न्यू इंडिया को 20 टाइम्स पे चल रहा है, करीब 22 टाइम्स पे, 20 टाइम मीडियन है। तो वैल्यू भी ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ इसमें बहुत बड़ा फिलिप हो कुछ। तो 10-11% का सीएजीआर बहुत है, और 10-11% के सीएजीआर में, सॉरी, 3 साल में डबल हो नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कुछ कंपनी ने कमाल कर दिया तो बात अलग है। जी। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि न्यू इंडिया में कम से कम इतनी उम्मीदें तो नहीं रखनी चाहिए कि 3 साल में दोगुना हो जाए, लेकिन वैसे पैसा लगा करके रखने लायक दिखता है या नहीं? अभी तो समझ नहीं आ रहा ना मार्केट में। अभी ऐसे-ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे मैं तो यही कर रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे इनसाइड आउट समझ में आ रही है, हालाँकि वहाँ से भी गलती होने के चांसेस हैं। लेकिन जो चीज़ें इनसाइड आउट समझ में आ रही हैं, उसी को मैं टच कर रहा हूँ। जो सेक्टर अच्छे से समझ में आए, जिसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो बहुत, उन सबको ही टच कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें अगर मेरा पैसा अगर 10-20% टूटता भी है, तो वापस 50-100% बढ़ भी जाएगा। लेकिन और वैसे भी प्राइवेट प्लेयर्स के साथ। तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो आप ऐसे सेक्टर में रहें, जो आपको समझ में आए, और दूसरा, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ आपको एक चीज़ की तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना, कि प्राइवेट प्लेयर्स को कि इधर नहीं तो उधर बिज़नेस, उधर नहीं तो उधर बिज़नेस, कुछ ना कुछ तो करके अपना बिज़नेस चलाते हैं। बाकी जो अगर पीएसयूज़ रहते हैं, या किसी भी तरह से उसमें गवर्नमेंट का स्टेक रहता है, तो उतना एग्रेशन नॉर्मली होता नहीं है उन सब कंपनीज़ में कि उनको हाई वैल्यूएशन देके उनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल जस्टिफाई किया जा सके। एंड देयरफॉर मुझे नहीं लगता कि न्यू इंडिया को उतना वैल्यू हम दे पाएँगे इस सेक्टर में। जी, लेकिन टेक्निकली हमने इसमें देखा था कि नवंबर में, बल्कि काफ़ी समय हो गया ये, कब का ये, शायद वीकली चार्ट है। ओके, इसे हम डेली पर ले आते हैं। तो 2023 के नवंबर में इसने एक काफ़ी अचानक चाल पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद से फिर ये एक बड़े कंसोलिडेशन के रेंज में आ गया। अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये एक डाउन ट्रेंड में या थोड़ा-सा बना हुआ है, एक सपोर्ट 170 के आसपास कहीं बन रहा है। ये होल्ड करेगा या नहीं? अभी क्लैरिटी नहीं है ना राजीव जी, क्योंकि तो चार्ट तो वीकिश ही है, और अगर देखा भी जाए तो बाइंग जो 130-35 वाली है, वो रियल कंक्रीट बाइंग है, और उसके ऊपर में तो थोड़ी शैलो बाइंग ही है। तो 184 पे जितना टाइम ये चल रहा है, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये 20-22 टाइम चल रहा है शायद। जी, 22 टाइम चल रहा है। तो इसे निकालने से मुझे ऐसा लगता है कि इतने वैल्यूएशन पे ये जो आपका चार्ट है ना, तो चार्ट में ऊपर जाने से ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस ऐसे मार्केट में ज़्यादा बने रहते हैं। और उसके लिए फिर वेट करना चाहिए कि फर्स्ट ट्रिगर हमें दिखे, एटलीस्ट प्राइस वॉल्यूम में या रिजल्ट से कोई फर्स्ट ट्रिगर मिले, तो फिर हम इसको ऊपर के लिए देखेंगे। इस लेवल से तो थोड़ा डाउटफुल केस लगता है।